क्या कभी आपने सोचा है कि एक छोटा सा लड़का जिसकी दुनिया एक दिन अचानक बदल जाती है, वही लड़का एक दिन इतना बड़ा इंसान बन जाता है कि लोग उसकी मिसाल देने लगते हैं। जिंदगी हर किसी को एक मौका देती है, लेकिन जो उस मौके को पहचान ले, वही अपनी किस्मत खुद लिखता है। ये कहानी है सूरज वर्मा की, एक ऐसे लड़के की जिसने हालातों को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। सूरज वर्मा एक साधारण परिवार में जन्मा था। उसका जीवन बहुत ही सीधा सादा और खुशहाल था। सुबह स्कूल जाना, शाम को दोस्तों के साथ खेलना और रात को अपने माता पिता के साथ हंसी मजाक करते हुए खाना खाना, यही उसकी छोटी सी दुनिया थी। उसके घर में भले ही ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन प्यार और अपनापन बहुत था। उसके माता पिता उसे बेहद प्यार करते थे और हमेशा उसे सही रास्ते पर चलने की सीख देते थे। सूरज के घर के बगल में एक और परिवार रहता था, जिनसे उनका गहरा रिश्ता था। वो व्यक्ति सूरज के पिता के बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों परिवारों में इतना अपनापन था कि जैसे एक ही परिवार के लोग हों। उसी घर में एक छोटी सी प्यारी लड़की रहती थी, जिसका नाम पूजा था। पूजा और सूरज बचपन से एक दूसरे को जानते थे। दोनों साथ खेलते, साथ हंसते और छोटी छोटी बातों पर झगड़ भी लेते थे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन सूरज की जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसके माता पिता किसी कारणवश उसे और उस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। उस समय सूरज की उम्र मात्र 14 साल थी। इतनी छोटी उम्र में ही वह अकेला पड़ गया। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। अब सूरज के पास न तो कोई सहारा था और न ही कोई अपना। घर वहीं था, लेकिन अब वह घर जैसा नहीं लगता था। हर चीज उसे अपने माता पिता की याद दिलाती थी। वह बहुत कोशिश करता कि खुद को संभाल सके, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूटता जा रहा था। दिन बीतते गए और सूरज का मन उस जगह से हटने लगा। उसे लगने लगा कि अगर वह यहां रहा तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसने तय कर लिया कि वह इस जगह को छोड़ देगा और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेगा। एक दिन सूरज चुपचाप अपना छोटा सा सामान लेकर निकलने लगा। तभी उसके पड़ोसी, जो उसके पिता के दोस्त थे, उसे देख लेते हैं। उन्होंने सूरज की हालत समझ ली। वे उसके पास आए और प्यार से बोले, बेटा, मैं जानता हूं तू क्या महसूस कर रहा है, लेकिन हिम्मत मत हारना। इतना कहकर उन्होंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और सूरज के हाथ में रख दिए। ये रख ले, शायद तेरे काम आ जाए, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में अपनापन और आशीर्वाद दोनों थे। सूरज ने उन पैसों को लिया, उनकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे वहां से निकल पड़ा। उस दिन वह सिर्फ एक जगह नहीं छोड़ रहा था, बल्कि अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर एक नई कहानी लिखने जा रहा था। रास्ता कठिन था, लेकिन उसके अंदर एक जिद थी, कुछ बनकर दिखाने की। सूरज वर्मा उस दिन जब अपने पुराने शहर को छोड़कर निकला, तब उसके पास न कोई ठिकाना था, न कोई सहारा। सिर्फ कुछ पैसे, ढेर सारी यादें और दिल में एक अडिग संकल्प कि उसे अपनी जिंदगी को बदलना है। रास्ता लंबा था, मंजिल अनजानी थी, लेकिन उसके कदम रुकने वाले नहीं थे। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वह जानता था कि अगर एक बार भी उसने पीछे देखा तो शायद वह आगे बढ़ने की हिम्मत खो देगा। शुरुआती दिन सूरज के लिए बेहद कठिन थे। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जाएगा, क्या करेगा और कैसे अपने जीवन को संभालेगा। कई रातें उसने खुले आसमान के नीचे बिताईं, कभी किसी रेलवे स्टेशन पर, तो कभी किसी सुनसान कोने में बैठकर अपने हालात के बारे में सोचता रहता। भूख लगती तो वह पानी पीकर खुद को बहला लेता। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि उसे पूरा दिन बिना कुछ खाए बिताना पड़ा। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद सूरज ने हार नहीं मानी। उसके अंदर एक आग थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती थी। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे काम करना शुरू किया। कभी किसी ढाबे पर बर्तन धोता, तो कभी किसी दुकान पर सामान उठाने का काम करता। बदले में उसे थोड़े पैसे मिल जाते, जिससे वह अपना गुजारा करता। इन्हीं छोटे छोटे कामों के बीच सूरज ने एक बात समझ ली थी कि अगर उसे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो उसे सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि समझदारी से भी काम लेना होगा। उसने लोगों को ध्यान से देखना शुरू किया, उनके काम करने के तरीके, उनकी सोच, उनकी बातचीत,
सब कुछ सीखने की कोशिश करता। एक दिन वह एक छोटे से ऑफिस के बाहर खड़ा था, जहां कुछ लोग बिजनेस की बातें कर रहे थे। सूरज चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा। उसे समझ में तो सब कुछ नहीं आया, लेकिन उसे इतना जरूर महसूस हुआ कि यही वो रास्ता है जिससे वह अपनी जिंदगी बदल सकता है। उस दिन के बाद से सूरज ने ठान लिया कि वह सिर्फ मजदूरी नहीं करेगा, बल्कि कुछ बड़ा सीखेगा और आगे बढ़ेगा। उसने दिन में काम करना और रात में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश शुरू कर दी। वह जहां भी मौका मिलता, लोगों से नई नई चीजें सीखता, सवाल पूछता और अपने ज्ञान को बढ़ाता। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन उसे एक छोटे से व्यापारी के यहाँ काम करने का मौका मिला। वह काम भले ही छोटा था, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ था। सूरज ने पूरे मन से उस काम को किया। उसकी ईमानदारी और लगन देखकर उसके मालिक भी उससे खुश रहने लगे। धीरे धीरे सूरज को बिजनेस की बारीकियां समझ में आने लगी। उसे पता चल गया कि कैसे एक छोटा सा काम भी सही तरीके से किया जाए तो वह बड़ा बन सकता है। उसने पैसे बचाने शुरू किए और कुछ समय बाद अपने छोटे से काम की शुरुआत की। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार उसे नुकसान हुआ। कई बार लोग उसे धोखा देने की कोशिश भी करते। लेकिन सूरज अब पहले जैसा नहीं था। उसने हर गलती से सीखना शुरू कर दिया था। वह गिरता जरूर था, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठता था। वक्त के साथ उसका छोटा सा काम धीरे धीरे बढ़ने लगा। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करने लगे। उसकी पहचान बनने लगी। सूरज अब सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं रहा, वह एक उभरता हुआ बिजनेसमैन बन चुका था। साल दर साल गुजरते गए और देखते ही देखते पूरे 10 साल बीत गए। अब सूरज वर्मा एक सफल और सम्मानित व्यवसायी बन चुका था। उसके पास बड़ा घर था, गाड़ी थी और सबसे बड़ी बात, लोगों का भरोसा और सम्मान था। लेकिन इन सब के बावजूद सूरज ने अपने बीते हुए दिनों को कभी नहीं भुलाया। उसे आज भी याद था कि उसने किन हालातों में अपने सफर की शुरुआत की थी। शायद यही वजह थी कि वह हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता था। किसी को खाना खिलाना, किसी की पढ़ाई का खर्च उठाना, ये सब अब उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन जब सूरज अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, तभी उसका मैनेजर उसके पास आया और बोला, सर, आपके लिए खास निमंत्रण आया है। सूरज ने वह कार्ड लिया और ध्यान से देखने लगा। यह एक शादी का निमंत्रण था, जो उसे सम्मान के साथ भेजा गया था। सूरज ने हल्की सी मुस्कान के साथ कार्ड को बंद किया और सोचने लगा, शायद अब उसकी जिंदगी एक नए मोड़ की ओर बढ़ने वाली है। सूरज वर्मा ने जब उस शादी के निमंत्रण पत्र को ध्यान से देखा, तो उसके मन में हल्की सी उत्सुकता जागी। वह आम तौर पर ऐसे समारोहों में कम ही जाता था, क्योंकि उसकी जिंदगी अब काम और जिम्मेदारियों के इर्द गिर्द ही घूमती थी। लेकिन इस बार न जाने क्यों उसे लगा कि उसे जाना चाहिए। शायद उसके दिल के किसी कोने में एक अनजानी सी खींच थी, जैसे किस्मत उसे किसी खास मोड़ की ओर बुला रही हो। शाम ढल चुकी थी। शहर की रोशनी धीरे धीरे जगमगाने लगी थी। सूरज अपने घर से तैयार होकर निकला। उसने एक सादा लेकिन बेहद आकर्षक सूट पहना हुआ था। उसका व्यक्तित्व अब पूरी तरह बदल चुका था। आत्मविश्वास, सादगी और गंभीरता उसकी पहचान बन चुके थे। वह अपनी गाड़ी में बैठा और अपने ड्राइवर से बोला, चलो शादी के फंक्शन में। कुछ ही देर में वह भव्य शादी स्थल पर पहुंच गया। चारों तरफ रोशनी, संगीत और खुशियों का माहौल था। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और इस खास मौके का आनंद ले रहे थे। सूरज धीरे धीरे अंदर बढ़ा, लेकिन उसके चेहरे पर वही शांति और गंभीरता थी। वह एक कोने में खड़ा होकर सब कुछ देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की साधारण कपड़ों में भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही मासूमियत थी और उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी। सूरज की नजर जैसे उस पर ठहर गई। वहीं दूसरी तरफ पूजा भी अपनी सहेली की शादी में आई हुई थी। वह अपने दोस्तों के साथ हंस बोल रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सूरज पर पड़ी, वह भी एक पल के लिए ठहर गई। उसे भी कुछ अलग सा महसूस हुआ, जैसे वह इस इंसान को कहीं ना कहीं पहले से जानती हो। कुछ देर बाद एक सामान्य सी परिस्थिति में दोनों आमने सामने आ गए। पहले हल्की सी नजरें मिली, फिर एक छोटी सी मुस्कान और फिर बातचीत की शुरुआत हुई। हाय,
मैं सूरज, उसने विनम्रता से कहा। हाय, मैं पूजा, लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बस यहीं से एक नई कहानी की शुरुआत हो गई। दोनों के बीच बातचीत धीरे धीरे बढ़ने लगी। पहले सामान्य बातें हुई, कहाँ से हो, क्या करते हो, लेकिन धीरे धीरे बातों में अपनापन आने लगा। सूरज को पूजा की सादगी बहुत पसंद आई और पूजा को सूरज की समझदारी और विनम्रता ने प्रभावित कर दिया। समय जैसे थम सा गया था। दोनों एक दूसरे से बातें करते रहे और उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि कब घंटों बीत गए। बातों ही बातों में सूरज ने अपने जीवन के बारे में थोड़ा बहुत बताया। कैसे उसने संघर्ष किया, कैसे उसने अपने दम पर सब कुछ हासिल किया। पूजा यह सब सुनकर भावुक हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना शांत और सुलझा हुआ इंसान अंदर से इतना मजबूत और संघर्षशील हो सकता है। फिर पूजा ने भी अपने बारे में बताया, अपने परिवार के बारे में, अपने बचपन के बारे में। और जैसे जैसे वह बोल रही थी, सूरज के दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। कुछ बातें उसे जानी पहचानी सी लगने लगी। सूरज ने अचानक पूछा, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? पूजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और अपने पिताजी के बारे में बताने लगी। जैसे ही उसने अपने पिताजी का नाम लिया और उनके पुराने घर का जिक्र किया, सूरज एकदम से चुप हो गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया, आंखें नम होने लगीं और दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे अचानक अपने पुराने दिन याद आने लगे। वही घर, वही पड़ोसी, वही बचपन, और फिर वह दिन जब वह सब कुछ छोड़कर चला गया था। सूरज की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ पल के लिए कुछ बोल ही नहीं पाया। पूजा ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? सूरज ने खुद को संभालने की कोशिश की और धीमी आवाज में कहा, क्या क्या तुम वही पूजा हो जो मेरे पड़ोस में रहती थी? पूजा यह सुनकर चौंक गई। उसने ध्यान से सूरज को देखा और फिर उसकी आंखें भी फैल गईं। सूरज, तुम वही सूरज हो? उसने भावुक होकर कहा। अगले ही पल दोनों की आंखों में आंसू थे। इतने सालों बाद किस्मत ने उन्हें फिर से मिला दिया था। सूरज को अब सब कुछ याद आ गया था। वो बचपन, वो खेल, वो छोटी छोटी बातें, और सबसे बढ़कर वो अपनापन जो उसने कभी महसूस किया था। पूजा ने तुरंत अपने पिताजी को बुलाया। जैसे ही सूरज उनके सामने आया, वह भावुक हो गया। उसने बिना कुछ सोचे उन्हें गले लगा लिया। अंकल, आपने उस दिन मेरी मदद की थी। अगर आप नहीं होते तो शायद आज मैं यहां नहीं होता। सूरज की आवाज कांप रही थी। पूजा के पिताजी की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने सूरज के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मुझे हमेशा यकीन था कि तू एक दिन कुछ बड़ा जरूर करेगा, और आज तूने वो कर दिखाया। उस पल वहां सिर्फ खुशी, अपनापन और पुराने रिश्तों की गर्माहट थी। सूरज और पूजा एक दूसरे को देख रहे थे, और अब उनके दिलों में सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि कुछ और भी था। कुछ ऐसा जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। किस्मत ने उन्हें दोबारा मिलाया था, शायद हमेशा के लिए। उस रात का वह पल सूरज वर्मा और पूजा के जीवन का सबसे खास मोड़ बन चुका था। वर्षों की दूरी, समय का लंबा अंतराल और बदलती परिस्थितियां, इन सब के बावजूद उनके दिलों में बचपन की वो मासूम पहचान कहीं ना कहीं अब भी जीवित थी। अब जब किस्मत ने उन्हें फिर से आमने सामने ला खड़ा किया था, तो दोनों के मन में एक अलग ही सुकून था, जैसे कुछ अधूरा अब पूरा होने जा रहा हो। शादी का माहौल अपने पूरे रंग में था, लेकिन सूरज और पूजा के लिए समय जैसे ठहर गया था। दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर पुराने दिनों की बातें करने लगे। बचपन की छोटी छोटी यादें, साथ बिताए पल, हंसी मजाक, सब कुछ जैसे एक फिल्म की तरह उनकी आंखों के सामने चलने लगा। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बिना बताए चले गए थे। पता है, मैं बहुत रोई थी उस दिन। सूरज की आंखें फिर से नम हो गईं। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं खुद नहीं जाना चाहता था, लेकिन हालात ऐसे थे कि मुझे जाना पड़ा। मैं बस इतना चाहता था कि जब वापस आऊं तो कुछ बनकर आऊं। पूजा ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसके चेहरे पर गर्व की झलक साफ दिखाई दे रही थी। अब वह सूरज को सिर्फ एक पुराने दोस्त की तरह नहीं, बल्कि एक मजबूत और जिम्मेदार इंसान के रूप में देख रही थी। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी खत्म होने लगी। बातचीत का सिलसिला बढ़ता गया
और उनके दिल एक दूसरे के और करीब आते गए। अब उनकी नजरों में सिर्फ पहचान नहीं, बल्कि एक गहरा एहसास भी था, प्यार का एहसास। कुछ समय बाद सूरज ने हिम्मत करके अपने दिल की बात कह दी। उसने कहा, पूजा, मैं नहीं जानता ये कब हुआ, लेकिन अब मैं तुम्हें सिर्फ अपनी दोस्त के रूप में नहीं देख पाता। क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहोगी? पूजा कुछ पल के लिए चुप रही। उसकी आंखों में खुशी और भावनाएं साफ झलक रही थीं। उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया और धीरे से कहा, हाँ, सूरज। ये सुनते ही सूरज के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई, जैसे उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। अब बारी थी इस रिश्ते को एक नाम देने की। सूरज ने पूजा के पिताजी के पास जाकर पूरे सम्मान के साथ उनसे पूजा का हाथ मांगा। वह पल बहुत भावुक था। पूजा के पिताजी ने सूरज की आंखों में देखा और उन्हें उसमें वही सच्चाई और लगन नजर आई जो उन्होंने सालों पहले उस छोटे से बच्चे में देखी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुझे तुम पर हमेशा गर्व था और आज भी है। अगर मेरी बेटी तुम्हारे साथ खुश रह सकती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। इतना कहते ही उन्होंने पूजा का हाथ सूरज के हाथ में रख दिया। वह पल जैसे दो दिलों के मिलन का साक्षी बन गया। कुछ समय बाद पूरे रीति रिवाजों के साथ सूरज वर्मा और पूजा का विवाह संपन्न हुआ। शादी का माहौल खुशियों और आशीर्वादों से भरा हुआ था। हर कोई इस जोड़ी को देखकर खुश था। सूरज, जो कभी अकेला और बेबस था, आज अपने जीवन के सबसे खूबसूरत मोड़ पर खड़ा था। और पूजा, जिसने सालों पहले उसे खो दिया था, आज उसे हमेशा के लिए पा चुकी थी। दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जहां प्यार था, सम्मान था और एक दूसरे के लिए सच्चा साथ था। सूरज ने अपने बीते हुए संघर्षों को कभी नहीं भुलाया और अब पूजा उसके साथ मिलकर जरूरतमंदों की मदद करने लगी। दोनों ने मिलकर कई लोगों की जिंदगी बदलने का काम शुरू किया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है। एक ऐसी शुरुआत जहां दो दिल, दो जिंदगियां और दो सपने एक हो जाते हैं। और इस तरह सूरज वर्मा और पूजा की यह अधूरी सी कहानी एक खूबसूरत और सुकून भरे अंत के साथ पूरी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और दिल को छू गई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही शानदार, इमोशनल और प्रेरणादायक कहानियां लगातार लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी का आनंद ले सकें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है और हमें आगे बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देती है।